चार बहू और एक सास की कहानी। गांव के एक बड़े से घर में रहने वाली सास सावित्री देवी अपने बेटे बहुओं के साथ रहती थी। सावित्री देवी का घर हमेशा से ही नियम कायदों का पालन करने वाला था। चार बहुएं थी, रीना, कविता, सुमन और नेहा। सभी बहुओं में सबसे समझदार नेहा थी, जबकि सुमन थोड़ी चंचल, रीना शांत और कविता सास से थोड़ा खींची खींची रहती थी। लेकिन इस घर में कुछ ऐसा छुपा था जो सबके दिलों में डर बैठा देता था। सावित्री देवी के पति की मृत्यु के बाद से घर के एक कमरे को ताला लगा दिया गया था। उस कमरे में जाने की सख्त मनाही थी। किसी को भी नहीं पता था कि उस कमरे में क्या है। बहुओं के मन में हमेशा उस कमरे को लेकर सवाल उठते थे, पर सास ने कभी कुछ बताया नहीं और उनके गुस्से के डर से किसी ने हिम्मत भी नहीं की। एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, अचानक सुमन को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। सुमन ने जाकर बाकी तीनों बहुओं को जगाया और सबको वह आवाज सुनाई। चारों बहुएं एक दूसरे को देखकर चौंक गईं। सुमन ने कहा, हमें सास से यह बात छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन पहले हमें खुद देखना चाहिए कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। नेहा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर सास को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन अब इस रहस्य को जानना जरूरी हो गया है। अगले दिन चारों बहुएं हिम्मत जुटाकर उस कमरे का ताला खोलने की कोशिश करने लगी। ताला जरा मुश्किल से खुला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उस पर सास के पति की एक पुरानी तस्वीर रखी थी और एक बंद चिट्ठी भी थी। नेहा ने चिट्ठी को उठाकर पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, सावित्री, अगर यह चिट्ठी कभी तुम्हारी बहुएं पढ़ रही हो तो उन्हें सच्चाई बता देना। ये घर केवल हमारा नहीं, बल्कि इसके नीचे गड़ा एक रहस्य है जो हमारे पूर्वजों ने छुपाया है। चारों बहुएं और अधिक डर गईं। नेहा ने तुरंत चिट्ठी वापस रख दी और चारों ने कमरे को उसी तरह बंद कर दिया। अब वे समझ चुकी थी कि इस घर में केवल सास का डर ही नहीं, बल्कि एक बड़ा रहस्य भी दफन है। शाम को जब सावित्री देवी घर लौटी तो उन्होंने चारों के चेहरे पर घबराहट देखी। वे समझ गई कि बहुओं ने ताला खोला होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था एक दिन तुम लोग वहां जाओगी, पर अब जब तुमने ये देख ही लिया है तो सच्चाई जान लो। सास ने एक लंबी कहानी सुनानी शुरू की। उस कमरे के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसमें उनके पूर्वजों ने सोने के सिक्के और बेशकीमती गहने छुपा रखे थे। लेकिन उस तहखाने के दरवाजे पर एक शाप था, जो भी लालच में आकर उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे जीवन भर अशांति मिलेगी। सावित्री देवी ने कहा, मैंने तुम्हें कभी वहां जाने से इसलिए रोका ताकि तुम इस शाप से बची रहो, पर अब जब तुमने ताला खोल ही दिया है तो तुम पर भी इस रहस्य का बोझ आ गया है। अब हमें मिलकर ये देखना होगा कि हम इस शाप से कैसे बच सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है असली सस्पेंस और भय की कहानी। चारों बहुएं और सावित्री देवी मिलकर उस रहस्य से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी और एक एक करके उनके सामने कई रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। क्या वे उस शाप से बच पाएंगी या फिर लालच की आग में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? ये जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से का इंतजार कीजिए।